पाकिस्तान का ब्यूटी है, स्लिप स्लिप करके व्हाट इफ सिनेरियोस लगा लगा के हम लोग पहुंच जाता है सेमीफाइनल या फाइनल तक। साउथ अफ्रीका पता है हर टूर्नामेंट में चोक करता है। हाउ डू यू सी दैट कि पाकिस्तान में इतने अरसे बाद इवेंट हो रहा है? नो डाउट आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा टूर्नामेंट अभी हो रहा है, इतना अच्छा चल रहा है अभी तक, फीलिंग अमेजिंग एंड आई होप बार बार रेकरिंग इवेंट्स हो वहाँ पे। वुड यू लव टू सी इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान? 100% किसी से भी पूछेगा ना यूनानिमसली सब लोग बोलेगा यस, क्योंकि जब भी इंडिया गया है एज अ क्रिकेटिंग टीम कुछ ना कुछ अमेजिंग हुआ है। आईसीसी एंड टूर्नामेंट्स एक तरफ, अलग अलग टीम्स का राइवलरी एक तरफ, बट इंडिया एंड पाकिस्तान का राइवलरी जो है, जो पैशन ऑफ क्रिकेट, वो दैट इज अनडिफाइनेबल। ऑल राइट जी, सो भाई मेरे साथ मौजूद हैं प्रकाशदीप गोलान भाई फ्रॉम गोलान गैरेज, एंड आई एम प्रिविलेज टू हैव यू अगेन ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। उमेर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड फर्स्टली पॉडकास्ट स्टार्ट होने के पहले हेलो, हाउ आर यू? टुडे आई वोंट मेक एनी जोक्स, आई विल बी वेरी नाइस एंड कॉर्डियल विद यू, क्योंकि बहुत बुरा लगा आप स्टेडियम भी गए थे और जो हुआ, एंड वील टॉक मोर अबाउट दिस, बट टुडे आई हैव प्रॉमिस्ड माय सेल्फ कि आई वोंट मेक अ सिंगल जोक, आई विल बी वेरी नाइस बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया जाने वाला है फाइनल तक चैंपियंस ट्रॉफी में, एंड इवन इफ लाइक चैंप हार जाए फाइनल में, राइट, that will be a victory for us. So I'll today be very nice because I'm internally at peace and so happy. आपकी क्या फीलिंग्स है? यार आई कैन सी द स्माइल, आई कैन सी द फ्रेशनेस ऑन योर फेस कि आप वाकई वो काफ़ी क्योंकि ज़्यादा। नहा के आए अभी जस्ट। अच्छा नहीं, लेकिन ये है बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आपकी जो है ना एक्साइटमेंट जो होती है वो आपकी टीम से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। सो अनफॉर्चुनेटली इन आर केस हम पहला मैच हारे हुए हैं, और सिर्फ हारे नहीं हैं, आपके सामने है किस तरीके से हारे हैं, इंटेंटलेस हारे हैं। सो जिस पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कौन आपको लगा कि यार टीम के लिए नहीं खेल रहा था, उस पर बात करेंगे। लेकिन येस, हमारी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से यहाँ आ चुकी है, लेकिन एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान टीम के पास मौका है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इससे बड़ी राइवलरी होती नहीं है। सो अगर पाकिस्तान यहाँ कमबैक करता है, और यहाँ पे हमारे पास ये चांस नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा खेले और शायद थोड़े रन से हार जाए, नहीं, अगर पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जगह दोबारा बनानी है, जीतना पड़ेगा, हारने का चांस नहीं है। कन्विंसिंगली जीतना पड़ेगा। नहीं, कन्विंसिंगली जीते या ना जीते हैं, हमने कभी कन्विंसिंगली बहुत कम ही मारा है इंडिया को। अच्छा हाँ, ये बट है। विन इज अ विन, आई एग्री टू हाँ, दैट। मैं कह रहा हूँ 1 रन से भी जीते हैं। जीत अगर इंडिया के खिलाफ मिलेगी तो दैट कैन मेक देयर वे टुवर्ड्स देयर हार्ट, जो कि चली गई है। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब बहुत से लोगों के दिलों से वो प्लेस चली गई है। खैर, हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से स्टार्ट Dad, करते before we get into that, can I say one good thing about Pakistani cricket? So हैं। जोक आ रहा it's a है। good thing. It's a good thing as well. And पैर में कुल्हाड़ी वाला भी है, राइट? हाँ हर एक टूर्नामेंट में देखा गया है, हर एक टूर्नामेंट में, हाँ लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी, राइट, पाकिस्तान का ब्यूटी है कि स्टार्टिंग में सबको डरा देता है, अपना खुद का कंट्री को डरा देता है हार हार के मैचेस, हाँ एंड देन जो डू डाई वाला सिचुएशन होता है उसमें एंड द ब्यूटी अबाउट दैट इज दे नो हाउ टू मेक एवरीथिंग मेलोड्रामेटिक। लास्ट मोमेंट में किसी तरह जाके स्लिप स्लिप करके व्हाट इफ सिनेरियोस लगा लगा के हम लोग पहुंच जाता है सेमीफाइनल या फाइनल तक, राइट? सो दिस इज वन गुड थिंग अबाउट द टीम, एंड इफ इट हैपेंस दिस टाइम एज वेल, राइट, आई विल नॉट बी शॉक्ड, क्योंकि टीम में क्वालिटी है, एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर मेंशनिंग कि किसका इंटेंट अच्छा है किसका इंटेंट अच्छा नहीं है। इट समटाइम्स डिपेंड्स कि दिन जा रहा है कि नहीं यार। इंटेंट, आई डोंट थिंक किसी भी टीम में किसी भी प्लेयर का एट दिस लेवल जो इंटरनेशनल होता है किसी का भी इंटेंट खराब होता है। सो आई एम होपफुल, बट like you never know with Pakistan is all I'm saying. With ऑब्वियसली other teams you kind of know, right? South Africa पता है हर टूर्नामेंट में चोक करता है। They are not going to surprise you. They बट are going to choke. बट यार उनकी टीम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीच में थोड़ा ख़राब हो गई थी। बट इफ़ यू सी साउथ अफ्रीका, लाइक यार एडन मार्करम, फिर आपके पास डेविड मिलर, हेनरी क्लासन, जो मिडिल ऑर्डर है ना, आई वुड से इंडिया से भी 2 टाइम्स बेटर मिडिल ऑर्डर है इनके पास। इंडिया को जो एज हासिल है ना, दैट इज़ देयर टॉप ऑर्डर जो हमेशा से रहा है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। सो बट जो साउथ अफ्रीका को एज हासिल है ना, वो एक अलग है, दैट इज़ समथिंग एल्स, कि वो मेंटली तौर पे कितना स्ट्रांग है और वो चोक कर जाते हैं।
खैर यार हैव यू सीन दैट शो डीपी जिसमें हाँ हाँ वकार यूनिस, यार वो तो वासिम द अकरम, अजय पवेलियन, जडेजा? द पवेलियन था ना पहले, वो अब बदल गया। हाँ हाँ। यार, मेरे को उसमें एक उन लोग पॉइंट हम देख सुन रहे थे, उसमें इतना एक मस्त पॉइंट उन लोग ब्रिंग अप किया था हम्म। कि कोई भी कंट्री होता है ना, यूजली लाइक पाकिस्तान और इंडिया जब भी मैच होता है, इट्स ऑलवेज बीन अबाउट पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडिया का बैटिंग, राइट? हम्म। ट्रेडिशनली इवन इन 2000 नेटफ्लिक्स का जो राइवलरी वाला था देखा। शो, देखा कि नहीं देखा आपने? कितना सही था, लाइक हाँ। शोएब अख्तर वाज एक्सप्लेनिंग like how Pakistan has developed bowlers to the point कि उन लोगों का इतना डेडली है कि हर टीम डरता है, एंड इंडिया का वही स्ट्रेंथ, राइट? एंड अभी से नहीं चलते आ रहे हैं, हम्म। 20-30 साल से चलते आ रहे हैं, राइट? सो डू यू थिंक इस बार, और लाइक द इंडिया पाकिस्तान मैच दैट इज गोना हैपन, इज इट गोइंग टू बी अगेन पाकिस्तानी bowlers वर्सेस इंडियन बैट्समैन? आई डोंट थिंक सो। अगर देखा जाए ना, सो आई एम अ फर्म बिलीवर कि भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस में इट्स द इंडियन बॉलिंग जिसने ज़्यादा काम तमाम किया है एज़ कम्पेयर टू इंडियन बैटिंग। ऑल्दो इंडियन बैटिंग ने किए हैं रन्स, बट इंडियन बॉलिंग ने मेक श्योर किया है हमेशा कि पाकिस्तान को बॉल आउट ही करें। अगर आप देखें, यू विल नेवर सी कि इंडिया ने बनाए हैं 250 या 260 और पाकिस्तान भी 230 या 240 तक पहुंच रहा है और फिर हार रहा है। सो आप कह सको कि यार बैटर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा रन्स कर दिया। इंडियन बॉलिंग ने हमेशा पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को एक्सपोज किया एक तरीके से। सो आई बिलीव कि इंडियन बॉलिंग इज़ मच बेटर देन इंडियन बैटिंग इन दीज मैचेस। तो एक्चुअली इफ आई सी राइट, लाइक अभी आई एम सीइंग द रोस्टर्स, इंडिया का बॉलिंग अटैक में अगर देखो ना, राइट? हम चलो स्टार्टिंग का तो फोर जो स्ट्रॉन्ग प्योर बैट्समैन है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अगर उसको भी हटा दो, उसके बाद बॉलिंग अटैक, लेट मी मेक इट काउंट। हार्दिक पांड्या, अमेजिंग, वो कभी भी सरप्राइज कर देता है। अक्षर पटेल लिटरली हैट्रिक लेने वाला था वो, वो मतलब तो ठीक है, लक कभी लेता है। रोहित भाई उसका मीम देखा कि नहीं? उसका मीम में था नहीं। कि अरे यार, आई फेल्ट बैड फॉर हिम, किसका छोड़ दिया, तो आई विल टेक हिम आउट फॉर लंच। तो एक आदमी लिखता है यहाँ पर भी खाने की बातें प्रैक्टिस कर लो थोड़ा। अच्छा, उसने बोला है आई विल टेक आउट इन लंच, ये बोला है उसने? हाँ, कि एज 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 अपॉलॉजी। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर अच्छा। ठीक ठाक, लाइक बट नॉट बैड। हाँ। कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अभी उसका मतलब लाइन, इतना लाइन छोड़ो, लेंथ इतना सही है, एंड ही इज बीइंग कंसिस्टेंट। उसके बाद शमी को तो देख लिया क्या क्या उसने यार ये एंट्री के बाद भी। मोहम्मद शमी क्या बंदा है यार, मतलब पूरे साल रेस्ट कर रहा होता है या कहीं अनफिट होता है, मामलात चल रहे होते हैं, कभी डिवोर्स वाला मैटर, मतलब हर लिहाज से वो अपनी लाइफ में कहीं भी पीक नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे ही कोई आईसीसी इवेंट आता है, आईसीसी इवेंट, ये भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो या इंग्लैंड सीरीज़ हो, सिर्फ आईसीसी इवेंट आता है और मोहम्मद शमी अलग ही नज़र आते हैं, और फिर दोबारा 5 विकेटें ले ली हैं उन्होंने। सो मूविंग ऑन फ्रॉम शमी, राइट? अर्शदीप सिंह अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन वो जब बॉल स्विंग कराता है ना, काफी वो भी अच्छा है। फिर मिस्टर जड्डू, रविंद्र जडेजा है, और वरुण चक्रवर्ती। तो आई एम अज्यूमिंग, व्हाट डू यू थिंक, लाइक बॉलर में कौन खेलेगा इस बार इंडिया यार पाकिस्तान वाले मैच में? व्हाट आई थिंक इज कि शायद अर्शदीप को वो लोग ना खिलाएं, बट व्हाट आई वांट क्यों? इज कि अर्शदीप खेलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अर्शदीप के पास ना बहुत अच्छी स्विंग है, अंदर भी करता है बाहर भी करता है, बुमराह की प्रेजेंस नहीं है। सो यहाँ पे आपको एक ऐसा स्विंग बॉलर चाहिए। मोहम्मद शामी इज़ नॉट अ स्विंग बॉलर, ही इज़ अ लाइन एंड लेंथ एंड हिट द सीम बॉलर। सो करेक्ट। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा स्विंग बॉलर चाहिए ताकि आप पाकिस्तानी ओपनर्स को थोड़ा सा तंग कर सको। ऑल्दो पाकिस्तान के ओपनर्स इतना बुरा नहीं खेलते स्विंग को, देयर टेक्निक इज गुड, बट या मुझे फिर भी लगता है कि ओपन अर्शदीप शायद को खेलना रिजवान और चाहिए। बाबर कर रहे हैं ना, हम अभी वही अभी यार देख रहे हैं। नहीं, ओपनिंग पाकिस्तान की कौन कर रहा है ये कि चीज़ किसी को नहीं पता, वो उन्होंने हर मैच में एक सीक्रेट रखा हुआ है। सो पिछले मैच में क्योंकि साउथ। क्योंकि अब नहीं, मेरे को बताते हैं, अभी जैसे वो इंजर हो गया है फकर जमान, राइट? हम्म। उसका पता नहीं कोई बैक हो गया है, शोल्डर का हाँ। इंजरी। तो अभी जो हम रोस्टर देख रहे हैं, राइट? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इमाम उलक, कमरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर, उन लोग नहीं आएगा, बट मेरे को लगता है अब तो रिजवान, तब शायद बाबर आजम नंबर 3 खेलेगा ना। यार कुछ नहीं पता, देखो अभी पिछले 2 मैचेस में बाबर आजम को पिछले 4 मैचेस में बाबर आजम को ओपनिंग ही कराई है, और उसके साथ खेल रहे थे अपना फ़खर जमान, ठीक है। करेक्ट। और जब फ़खर नहीं थे तो उसके साथ आई गेस कौन खेल रहा था, नहीं मेरा ख्याल है फ़खर ही खेल रहा था। खैर, तो अभी ये है कि फ़खर जमान इंजर्ड हो गए हैं, फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट में इमामुल हक आ चुके हैं। सो इमामुल हक वुड बी डेफिनेटली प्लेइंग, बट आई थिंक कि अगर उस्मान खान को भी खिला लिया जाए, और उस्मान खान और इमामुल हक जो दोनों ओपनर्स हैं,
लेकिन ओपनर ही होता है और वन डाउन बैट्समैन ही होता है. यू कैन नॉट आस्क विराट कोहली कि आए वनडे में रोहित शर्मा के साथ ओपन करें. इट Yeah. विड नॉट मेक सेंस. सो बाबर आजम से रन्स भी नहीं हो रहे हैं, ऑल्दो वो अपनी यार ऐसा तो नहीं है यार, लास्ट मैच में अगर देखा जाए वो ही संभाल रहा था, अदर एंड से गिरे हुए थे सब लोग. यार इस पे बात करते हैं हम कि वो संभाल रहा यस, था बट या अभी जैसे क्या देखे कर रहा था. लास्ट में शकील खेला था ना, हाँ शकील और बाबर आजम आए थे, तो इस बार लाइक इफ यू हैव टू लाइक प्रेडिक्ट राइट, हु इज गोइंग टू लाइक फर्स्ट 4 बैट्समैन पाकिस्तान के हिसाब से कौन कौन होने वाला है? फर्स्ट फोर. ओके, व्हाट आई प्रेडिक्ट इज बाबर आजम, इमामुल हक, एंड देन आई गेस सऊद शकील and Mohammad Rizwan. रिजवानी ना, हाँ. But Saud Shakil has been not performing since last 3 matches. So Yeah. there is a chance के they might replace Saud Shakil with Kamran Gulam. So which is वो also a अच्छा fair खेलता enough है क्या? option. Kamran Gulam अच्छा बैट्समैन है and against spin he is phenomenal. हाँ. You can see, मैं अभी शुगर कोट करके नहीं बोल रहा, मैं मतलब लिटरली बोल रहा हूँ लॉजिकली कि आई डोंट नो इफ ही इज़ प्लेइंग और नॉट. अगर वो खेलता है सो यू वुड सी के इंडियन स्पिनर्स पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो बॉल कर रहे होंगे, कामरान गुलाम निकल के ओवर द टॉप इस तरह खेल रहा होगा कि आप बोलोगे He is a good player, right? ये कोई अलग ही खेल रहा है. ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि काफ़ी ज़माने से डोमेस्टिक में रन्स करता आ रहा है. सो ही इज़ नॉट समवन जो कि एक नया बच्चा है, ही इज़ समवन जो कि प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड है और वो 7-8 साल रन्स करता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक सीजन में. सो क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है यस वो दुबई सेम पिच में होगा, एक्सेप्ट लाइक सेम पिच नहीं है, उसका 2 साइड हटा के जो साइड वाला सेकंड वाला है ना उसमें होने वाला है. एंड आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर बैटिंग, लाइक हाई स्कोरिंग रन तो मैच नहीं होगा, तो इट्स गोइंग टू बी अ बॉलर्स गेम. बट देन इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू अ 350 और 320 330 चेस, पाकिस्तानी बैटर्स आर नॉट दैट केपेबल ऑफ हिटिंग ओवर द पार्क और छक्के नहीं मारते इतने ज़्यादा, पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते. बट जहाँ पे 230 से 270 तक का चेज आता है देन यू कैन से कि हाँ यार सिंगल डबल में और आराम से रुक के खेलने में पाकिस्तानी के पास बैट्समैन बहुत सारे हैं कि सऊद शकील लंबी इनिंग खेल सकते हैं, कामरान गुलाम, बाबर आजम, इमामुल हक, ये सारे सिमिलर टाइप हैं. सो दे वुड बी कंफर्टेबल टू प्ले ऑन सच पिच रादर देन प्लेइंग ऑन अ फ्लैट ट्रैक जिसमें 330 340 बन रहे हो. चलें. So who are your playing 11? Who are your playing 11 for Pakistan for this match? What do you think is going to happen? माई प्लेइंग 11 वुड बी ये कि इमामुल हक, बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम अब ओपनिंग कर रहे हैं अचानक इंडिया से पहले, ओपनिंग से हटाना अजीब लगेगा. इमामुल हक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, खुशदिल शाह, एंड देन यू कैन से अबरार, हारिस रऊफ़, नसीम, शाहीन. कोई एक रह गया क्या? हाँ, एक रह गया. कौन रह गया? अबरार. अबरार का नाम ले लिया. हाँ ले लिया. तो उस्मान खान. नहीं, उस्मान खान शायद. नहीं. मेरा ख्याल है कि एक कोई रह नहीं गया, वो हमसे काउंटिंग गलत तैयब हो गई. तैयब ताहिर. अ, ओके, अ, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सऊद शकील खेले और कामरान गुलाम भी खेले और तैयब ताहिर ना खेले, क्योंकि हाँ. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ये अगर पिच पे डिपेंड करता है. अगर पिच ऐसी है जिसमें हाई स्कोरिंग रन होने वाले हैं सो देन तैयब ताहिर शुड बी प्लेइंग, क्योंकि वो अटैकिंग Okay. थोड़ा खेल सकता है. लेकिन इफ हाँ. द पिच इज नॉट अलाउइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स देन आपको स्टे करने वाले बैट्समैन चाहिए जो थ्रू द एंड तक खेलें. सो देन कामरान गुलाम एंड सऊद शकील बहुत अच्छे ऑप्शंस रहेंगे. Got it. Nice. आपको क्या मेरे लगता को है इंडिया की टीम में बॉलिंग में बॉलर्स का बताएं, जो कि बैट्समैन तो मोर ओवर यही रहने वाले हैं. सो बॉलिंग में बैट्समैन आपको क्या चेंज लगता करने है? वाला है उन लोग. मेरे को लगता है लास्ट टीम के हिसाब से सेम शर्मा, रोहित, शुभमन गिल, कोहली, देन श्रेयस अय्यर आएगा, केएल राहुल, देन हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, देन उसके बाद बॉलर ना तो शमी, अर्शदीप, जड्डू खेलेगा ही खेलेगा. उसके बाद उन लोग अब यही है राइट, यू वांट टू लाइक प्ले इधर स्पिनर 3 स्पिन टीम और 2 स्पिन टीम राइट. तो अगर इन लोग कुलदीप यादव को भी खिला सकता है या तो हर्षित राणा को भी खिला सकता है, बट आई फील बॉलिंग अटैक में इन लोगों को शमी और अर्शदीप लाना चाहिए, नॉट हर्षित राणा, बिकॉज एज आई सेड राइट कि अगर लो स्कोरिंग मैच है, दुबई का पिच पता चल गया कैसा है राइट. अर्शदीप इज अ बॉलर जो सरप्राइज भी किया है एंड काइंड ऑफ उसका फिगर्स भी अच्छा है. सो इन माय ओपिनियन आई डोंट फील कि हर्षित राणा को खिलाना चाहिए. नो पर्सनल
vendetta against him. It's just that I personally feel Arshdeep is a for bowler this particular match. for this particular match, right? Like he's a good bowler, swing bowler, action बहुत clean है, and he's also a wicket taker. We cannot discard the fact कि वो बहुत surprise करता है लोगों को. Like उसका action clean है. और आजकल आजकल वो T20 में डेथ बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है. बहुत अच्छा करता है डेथ बॉलिंग. आई थिंक उसको एक्सपीरियंस बनाना, राइट? व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज 50-50 ओवर गेम वर्सेस T20 इज डिफरेंट. ठीक है, T20 अर्शदीप को सब लोग कंप्लेन करता है कि ही हैज नॉट बीन टेस्टेड येट इन अ 50 ओवर मैच, कि 10 ओवर में डेथ बॉलिंग उसका बॉलर का स्टैमिना है कि नहीं, वो उतनी स्पीड कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं, लाइन फेंक पाएगा कि नहीं अच्छे से. तो इट्स ऑल अबाउट दैट. आई फील अर्शदीप इज रेडी एट दैट लेवल, एंड वंस ही इज प्लेड एट दिस गेम ही विल सरप्राइज वेरी गुड. बट मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है. इट्स गोइंग टू बी लाइक एटलीस्ट स्कोर वाइज आई फील अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, कंसिडरिंग लास्ट टाइम जो बांग्लादेश में साथ हुआ, दे हैड लाइक अराउंड उन लोग 260-270 बना सकता था 50 ओवर में. सो आई फील नाउ दैट कंसिडरिंग स्टेक्स आर सो हाई, आई थिंक इट विल रीच 280-310 के बीच में टारगेट. अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो आई विल से क्लोज इनफ. They'll at least target 250 के ऊपर. 250 के नीचे उन लोगों को पता है कि 250 नहीं कर पाया तो it's going to be easy for India, right? So they have to score at least 280-290. उस mindset के साथ ही जाएंगे उन लोग, right? They'll probably be like कि अगर साउथ शकील या बाबर हम ओपनिंग कर रहे हैं, they have to stay on the ground. भले स्टार्टिंग में रन ठीक है, उन लोग भी कम किया, right? But the whole intention should be टिक के रहोगे, थोड़ा बॉलर्स को डिफेंसिंग में डालोगे, तभी होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है. So if I have to predict, right, India versus Pakistan, दिल भी बोल रहा है, दिमाग भी बोल रहा है, based on stats, I feel India should be comfortably winning. जैसे मैं बोल रहा हूँ, right, what I saw in New Zealand Pakistan match, एक तो उन लोग लो स्कोर किए, like उन लोग का स्कोर रेट, रन रेट भी बहुत स्लो था. Plus, again, this is from a person who doesn't watch a lot of Pakistani cricket. You will be able to give us more insight on this. There was no one for Babar to go for it, कि मतलब जाके मारे एक बार में. उसको हमेशा पता था कि मेरे को अपने आप को संभालना है. If I don't stay there, पूरा सब कुछ क्रम्बल हो जाएगा, right? And that's not a good mindset that the team should be in. कि एक बैट्समैन इतना पिवटल है कि अगर वो आउट हुआ तो पूरे ड्रेसिंग रूम में माहौल खराब हो जाएगा. वैसा कभी नहीं होना चाहिए. So rather than that, this insight, I'd love for you to give some insights from Pakistani cricket perspective, right? Is this true what I was saying, or is there something else that we are not able to figure out with Pakistani batting? यार वो वाला मैच मैंने ऑब्वियसली देखा था खुद, मैं लाइव स्टेडियम में था, और वो पिच ऐसी नहीं थी जहाँ पे इतने रन्स बनने चाहिए थे, और शुरू में 70 या 65 पे 3 आउट कर दिए थे न्यूजीलैंड के. सो देयर वाज नो चांस कि 300 क्रॉस होता. बट देन अगेन पाकिस्तान की जो स्टार्टिंग के 25 ओवर्स वाली बॉलिंग है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू द लेटर ऑन 25 ओवर्स वाली बॉलिंग. सो वो पाकिस्तान ने कॉस्ट किया. हारिस रऊफ कम बैक कर रहे थे, 80+ रन दिए. सो हारिस रऊफ हैज़ ऑलवेज बीन समवन जो कि डिफरेंट पिचेस पे डिफरेंट बिहेवियर के साथ बॉल करते हैं. ऑस्ट्रेलिया ले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा इससे बड़ा बॉलर नहीं है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान या एशियन कंडीशंस आएंगी वहाँ पे उनको सूट नहीं करता. एंड दैट इज़ फेयर इनफ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बॉलर हर कंडीशन में जाके विकेट्स लेके दे आपको. सो यू हैव टू यूटिलाइज देम. सो यहाँ में मसला मुझे नज़र आया कि डेथ बॉलिंग, और सिर्फ हारिस रऊफ नहीं, हारिस रऊफ को टारगेट नहीं करना चाह रहा, नसीम शाह, शाहीन शाह दोनों ने ही अच्छी बॉलिंग नहीं की. I'll be honest, नसीम शाह से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. हाँ यार, लाइक उसका इतना कैलिबर सब लोग बोलता है कि ही इज प्रॉब्ली लाइक he supposed to be replacing Abdul Razak figure in this team, right? No, cannot. Kind of थोड़ा बैटिंग भी जाए, थोड़ा सा बॉलिंग करे, नहीं, बिकॉज यू नो शाहीन शाह अफरीदी नसीम शाह से पहले बैटिंग करने आते हैं. सो मैसेज तो क्लियर है कि नसीम शाह को हम एज एन ऑलराउंडर तो नहीं देख रहे फिलहाल. एंड अब्दुल रज़ाक वाज फिनोमिनल बैट्समैन. ही वाज समवन जो कि he was amazing, like he'll come and like he'll kill it. Yeah, he was समवन जो सेंचुरीज कर सकता था अपने बलबूते पे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच जिताया जो कि शायद अनबिलीवेबल था अगर आपने देखा हो तो. सो ऑब्वियसली नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम नसीम शाह, बट अब्दुल रज़ाक वाज मोर ऑफ अ मीडियम पेसर, और जो लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कर सकते थे. हार्दिक पांड्या से आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो हिटर थे, सही है, लेकिन हार्दिक पांड्या में स्पीड है. अब्दुल रज़ाक वो समवन जो कि
सीम करते थे और स्विंग करते सौरभ थे। गांगुली का स्पीड फेंकता था। हाँ हाँ हाँ, वो तो लेटर स्टेज में अपने करने लग गए थे, शुरू में तेज थे। खैर, सो नसीम शाह इज़ अ प्रॉपर फास्ट बॉलर। जैसे कि आप बोलो कि यार एडम मिल है, या फिर आपका आपकी टीम में जैसे मोहम्मद शामी है, सो दैट इज़ द टाइप ऑफ नसीम शाह। और नसीम शाह अच्छा बॉलर है, नए बॉल से अच्छी करता है, बट येट अगेन जब आपको आखिरी के ओवर्स में रन पड़ जाए तो देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो खैर, कमिंग ओवर टू दैट मैच, पाकिस्तान वो मैच कहाँ हारा बेसिकली, जहाँ 280 क्रॉस हो गया ना, पाकिस्तान पैनिक कर गया। पाकिस्तान के पास प्लान ए तो था, प्लान बी नहीं था कि अगर 300 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें क्या करना है। फिर मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जो मतलब उल्टा हो गया वो ये हो गया कि यार फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड हो गए। अब फ़खर जमान का इंजर्ड होना का मतलब ये है कि फ़खर जमान, देखें इस पूरी टीम में हमारे पास एक ही टाइप है, चाहे आप साउथ शकील बोलें, चाहे बाबर आजम बोलें, मोहम्मद रिजवान, दे आर नॉट बिग हिटर्स। फ़खर जमान इज द एक्स फैक्टर विच वी नीड इन एवरी मैच टू मेक अवर कॉम्बिनेशन स्टे अलाइव। बट फ़खर जमान जब नहीं आए तो साउथ शकील और बाबर आजम दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन हैं। बट देन देखें, आप कर रहे हैं 320 चेस, ठीक है, तो ये किसी भी सूरत में ऐसा गेम नहीं था कि आपके पास नीचे शाहिद आफरीदी या हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर्स हैं कि आप उनको बोलोगे कि यार 60 बॉल पे 120 रन चाहिए, मैंने अपना काम कर दिया है, गो फॉर इट। नहीं हो सकता। खुशदिल शाह जो कि प्रूवन नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है पिछले कितने साल से, और वो जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, बहुत से लोग हम लोग ये कह रहे हैं, सो आप उस पर कैसे रख सकते हो? नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, वो तो कमबैक कर रहा है, वो तो खुद अभी नया है, तो आप उस पर He'll कैसे छोड़ give it सकते all हो? in. Yeah, हाँ, वो और अपना देगा 100%. उसने फिर भी किया, बट इट वाज स्टिल कम, बहुत कम बॉलें थी उसके पास। सो आप अपने लोअर ऑर्डर पे तब छोड़ते हो, जैसे विराट कोहली ने छोड़ा था, जब आपके पास नीचे लोअर ऑर्डर पे बैट्समैन अच्छा होता है, लाइक हार्दिक पांड्या या कोई अच्छा बड़ा। Shreyas Iyer and KL Rahul. हाँ KL Rahul is so versatile. He हाँ, can play any of the 7 spots. सही बात है। Literally. हाँ And जैसे चाहिए कि अगर सब आउट हो गया है तो he'll play slow. हाँ, If you need immediate pinch hitting, he'll come and just like go bonkers. सही But बात। like one more thing that I realized, right? Like in a game जहाँ पे power play हो रहा है, right? No matter Babar Azam or South Shakil, similar type के batsmen हो, they don't care about big hits, right? Just like Rohit Sharma is always about कि डिफेंसिव में डालो bowlers को. हाँ, You cannot in this format of the game at 10 overs have 25 runs. 22 You 22 3 रन भी बढ़ा दिया 22, आपने। 22. हाँ, You सो cannot. You simply cannot. और 20 overs में 70 रन थे यार. देखें, इसमें भी कोई मसला नहीं है। देखें, हम अभी रिजल्ट ओरिएंटेड अगर देखें तो 10 ओवर में 22 रन है, सो वी कैन से कि यार कोई बात नहीं, शायद बैट्समैनों ने ट्राई की होगी, निकल के मारा होगा, लगा नहीं होगा, शायद एजेस लग रहे होंगे, या बॉल बल्ले से मीट नहीं हो रही होगी। ऐसा नहीं था, बॉल बल्ले से मीट हो रही थी और प्रॉपर डेलिबरेटली डॉट बॉल्स खेली जा रही थी, जस्ट टू टेक ऑन टाइम। सो वो सेंस नहीं बना रहा था कि यार अगर आपको अच्छी लाइन एंड लाइन से बॉलिंग हो रही है, नो डाउट न्यूजीलैंड ने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की थी, लाइन एंड लाइन प्रॉपर रखी थी, रूम नहीं दे रहे थे, बट दैट मीन्स कि आपको रोहित शर्मा की तरह निकल के ऊपर से मारना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। आप आउट हो जाओगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, कोई मसला नहीं है। Just out. That's हाँ, it. That's the ज़्यादा से ज़्यादा worst आप thing. आउट हो You have जाओगे। players who can back you. हाँ, सो एट द एंड करना तो है ना, अभी नहीं करना तो बाद में मारना है। सो वाई टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और फिर एडेड प्रेशर आपने लिया। सो मसला ये नहीं है कि डॉट ज़्यादा हो गई, मसला ये है कि डॉट ज़्यादा डेलिबरेटली कर ली। सो अगर आप वहाँ पे मार So रहे Umair, होते। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है. हम्म, Do you think that was a result of the mindset or intention बैट्समैन का, यार या आई that was because of the fear कि यार हम लोग दोनों के बाद या इनिशियल बैट्समैन के बाद नीचे कोई है ही नहीं, बैकबोन ही नहीं है मिडिल यार ऑर्डर. देखें, इफ़ आई एम थिंकिंग फ्रॉम बाबर आजम पर्सपेक्टिव, सो उसने सबसे ज़्यादा बॉलें खेली हैं। Think from top 3 बैट्समैन पर्सपेक्टिव. देखें, And if मुझे तो साउथ शकील की बैटिंग बिल्कुल समझ नहीं आई जब बाबर आजम और साउथ शकील बैटिंग करने आए थे ना। सो देखें, आई हैव बीन ऑलवेज थिंकिंग कि बाबर आजम पावर प्ले में तेज़ खेलता है। तेज़ का मतलब ये है कि ही गो फॉर द शॉट्स, कट की बॉल मिलेगी कट मारेगा, ड्राइव मारेगा, चौके मारेगा, ही इज़ नॉट समवन जो ब्लॉक करता है। साउथ शकील ने जब 16 बॉलें खेली थी तब बाबर आजम ने 3 ही बॉलें खेली थी सिर्फ, ठीक है, तो तब तक हम बाबर आजम को नहीं जज कर पा रहे थे कि किस इंटेंट से खेल रहा है। साउथ शकील ही हमें इंटेंट नज़र आई कि ही वॉज जस्ट कैजुअली प्लेइंग डॉट बॉल्स और टेकिंग टाइम, जिसका टाइम नहीं था हमारे पास। सही है, अब वो क्यों किया आई डोंट नो, बट वो फिर एक गलत शॉट मार के आउट हो गए।
सो प्रेशर तो हमारे ऊपर आ गया था। फिर मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने थोड़ा बहुत डॉट्स की, उन्होंने ज़्यादा नहीं की, लेकिन फिर बाबर आजम ने बहुत करना शुरू कर दी। 2-4 अच्छे शॉट मारे लेकिन डॉट्स हो गई। खैर, इसका टोटल खुलासा जो निकलता है वो ये निकलता है कि यार बाबर आजम ने जो भी डॉट्स की, क्या बाबर आजम उसको बाद में कवर कर सकते थे? उनमें वो कैपेबिलिटी थी? क्या वो निकल निकल के छक्के मार सकते थे विराट आई कोहली की थिंक तरह? सो, राइट? कि नो, नहीं? नो। नहीं? विराट कोहली और बाबर आजम आर डिफरेंट प्लेयर्स। बाबर आजम का इसमें ओके। कोई कसूर नहीं है। बाबर आजम इज़ अ लिमिटेड प्लेयर जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। ही कैन स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, हिज रिफ्लेक्सेस आर गुड, बट ही इज़ नॉट समवन हु कैन टेक ऑन द बॉलर्स लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली। और हर प्लेयर की कैपेबिलिटी होती है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट, बट द प्लेयर शुड ऑल्सो नो अबाउट दैट कैपेबिलिटी। अब आपने जो डॉट्स कर ली, आपने क्यों की डॉट्स? जब आपको पता था कि मैं बाद में कवर नहीं कर सकता। या तो आप 3 पे 3 छक्के मार के कवर कर सकें, या फिर आपकी टीम में कोई और ऑलराउंडर हो जो कि वो काम कर सके और आप जो है सपोर्टिंग रोल प्ले करें। बट इन हमारे केस में दोनों नहीं था। तो वहाँ पे 320 चेस करते हुए यू आर प्लेइंग लाइक 20 ओवर में 70 रन, तो कौन करेगा? ना तो आप करोगे, ना अगला करेगा, तो कौन करेगा? कोई एलियन आके तो नहीं करेगा बाहर से। सो और आपको मैच जीतना है, इट्स नॉट समथिंग कि चलो यार हम 100 बचा लेते हैं अपना। सो जो इंटेंट थी, आई एम अ फर्म बिलीवर कि कोई भी प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसने शर्ट पहनी है, वो जानबूझ के अपने लिए कभी नहीं खेलेगा, वो जानबूझ के करेक्ट, टीम को हराने के लिए कभी नहीं खेलेगा। इस बात पे मैं करेक्ट। बिलीव करता हूँ, ठीक है। एंड बाबर आजम इज अ आई एग्री प्लेयर। ऑन दिस। एट इंटरनेशनल लेवल हाँ, किसी का उतना दिमाग नहीं चलता है कि हाँ। वो करना है, दे लाइक कि जीतना है, सबका माइंडसेट ये वही सब होता हमारी बनाई हुई बातें हैं कि यार ये वाला है। मैच फिक्स एग्जैक्टली। था, ये वाली टीम हार गई, ये इट वाज अ फिक्स ऐसा मैच, नहीं होता है। या ये जानबूझ के टीम में ग्रुपिंग चल रही है। ग्रुपिंग वगैरह होती होगी, बट दैट इज़ टू अ सर्टेन लेवल। बट ये ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा जानबूझ के हरवा दे। बट जो इनिंग्स बाबर आजम की थी, वो किस लिए थी वो समझ नहीं आई। क्योंकि देखें, बाबर आजम को प्रूफ तो कुछ करना नहीं है। उसने इतने रन्स किए हुए हैं, वो अगर नॉर्मली भी खेले और वो आउट भी हो जाए, वो टीम में हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे पास उस जैसा हमेशा। बैट्समैन नहीं है, ठीक है। बट अगर आप फिर आपने क्यों इतना टाइम लिया और आपको अपनी 50 क्यों करनी थी फिर? यू शुड बी प्लेइंग लाइक सलमान अली आगा का। आपने बैटिंग देखी? आपने देखी बैटिंग उसकी? अगर यस। देखी हो तो। सो ही वॉज 25 पे 42 रन, मतलब आके मारा है बस, वो आके मारा है और कुछ नहीं ऐसा किया नहीं है। मारा है उसने कि छक्के मारे हैं, उसने जस्ट शॉट्स खेले हैं गैप में। सही में। सही है। सो खैर, मतलब वो बाबर कितना आजम। 20 या 25 बॉल में शायद 40 बनाया था ना? हाँ, सो बाबर आजम भी कर सकता था यार। जो बंदा मार्क वुड को छक्के मार रहा हो, जो बंदा मतलब निकल निकल के छक्के, क्या क्या नहीं किया बाबर आजम ने, आपको पता है। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दोस ऑल थिंग्स। कुलदीप यादव और जसविंदर चहल को छक्के मारे थे, तो 2019 की इनिंग भी अगर आप निकालें वर्ल्ड कप की अगेंस्ट इंडिया, इट वॉज गुड इनिंग 300 चेज करते हुए। बट हेयर प्लेइंग एट होम हमें नहीं समझ आया। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ बाबर आजम। मैं लड़ जाऊँ किसी से भी बाबर आजम, अगर बाबर आजम को कोई कुछ कह दे, लेकिन आज मेरे पास कोई जवाब नहीं था इन 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 जस्टिफिकेशन कि मैं कह सकूं कि नहीं यार, ही वॉज टेकिंग टाइम, अदर एंड से रन नहीं हुए। भाई अदर एंड कोई वाला सीन था ही नहीं। हमें हमें हमारे दोनों बैट्समैनों को सिमिलर खेलना था, तो जाके ये चेज़ होना था। हमारे पास कोई शाहिद आफरीदी, कोई हार्दिक पांड्या, कोई अब्दुल रज़ाक नहीं है। खैर, तो वो इनिंग मुझे नहीं समझ आई। आई वॉन्ट टू सी बाबर आजम इन एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आंसरिंग टू दोज क्वेश्चन, एंड आई वॉन्ट हिम टू बी हार्ड क्वेश्चन, कि उससे पूछा जाए सवाल कि भाई ये क्यों किया आपने, उसके बदले में आई इफ़ डाउट वो सब होगा, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर एक्सपीरियंस एज वेल, राइट? यू वर इन द स्टेडियम, सब आई इतना पूरा फुल पैक्ड क्राउड था, राइट? हाँ, पैक लाइक था, लाइक हाँ, आई लाइक गेस एक तो इतना 30 बड़ा हुआ। 30। हैव यू सीन दैट मीम कि जब एयर शो हो रहा था सब लोग डर गया? तो हम डिड डर यू गए, हम डिड यू डर गेट गए, स्कैर्ड बिकॉज एज वेल? बिकॉज यू नो वो जो जहाज़ आ रहा था ना दूर से, सो वी हैवेंट सीन फाइटर जेट्स। मतलब हमने ऐसा नहीं है कि हो सकता है दुनिया में मैसेज जा रहा हो कि यार इनके लिए तो कॉमन बात है, इनके लिए आम बात है। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, सही है, वी आर नॉट यूज टू सीइंग दीज बट थिंग्स। बहुत जोर आवाज करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर करता है। अब वो दूर से आ रहा था, तो इट वॉज वेरी प्लेजर कि हाँ हाँ आ रहा है भाई, आ रहा है। हमने मोबाइल निकाल लिए। अब जब वो करीब आया है ना, तो थोड़ी आवाज़ आई, हमने बोला चलो ठीक है यार, इतनी इतनी तो बनती है। बट जब वो ऊपर से गया है ना, कान के पर्दे फाड़ने वाला था वो सीन। सो इट वॉज समथिंग, क्योंकि हाँ खैर, वो कॉनवे वगैरह ने जो भी किया, डक वगैरह, इट वॉज यार जस्ट फॉर फन। बहुत इतना हंसे थे ना उस मीम में। नहीं नहीं, हम बोले यार, यार प्लेयर्स एंड ऑडियंस मेंबर्स, सब लोग स्पेक्टेटर्स लोग भी झुक गए। बोले भाई साहब, दिस वाज द फनीएस्ट, एंड द फैक्ट दैट यू आर एबल टू टेक द जोक ऑन दिस, kudos to you.
इट्स लाइक वेरी गुड, बट बहुत फनी था, बहुत हाँ ज्यादा फनी था। बट जब हारा राइट, क्योंकि मेरे को पता है चैंपियंस ट्रॉफी इतने टाइम के बाद हो रहा है, बहुत बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट, फर्स्ट मैच पाकिस्तान का राइट, सब लोग बहुत एक्साइटेड होगा। जब हारा, सीन क्या था स्टेडियम में, लाइक सब लोग दुखी हो गया, सब लोग पागल था, एवरीवन वाज रेजिंग, हुआ क्या वहां पे? यार, हुआ ये कि ना हमें हार 10 ओवर में नज़र आ गई थी। अब लिटरली, ओह ऑब्वियसली शिट। देखें देखें कैसे देखें, हमें अपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटी पता है, एंड वी नो कि वो जिस अप्रोच के साथ खेल रहे सेल्फ थे। अवेयरनेस। तो हाँ, होता है। देखें, अगर आपकी टीम भी एक सर्टेन पॉइंट पे अगर 400 चेस कर रही है और आपको नज़र आए कि यार 35 रन है 10 ओवर में, यू कैन से कि यार अब यहाँ से तो कोई एलियन भी नहीं बचा सकता हमें। सही है। सो हमारे लिए वही सीन था, बट स्टिल वी वर सेइंग कि चलो यार, अगर दे आर प्लेइंग डॉट बॉल्स, कोई पर्पज़ होगा, कोई रीज़न होगा। दे आर बेटर प्लेयर्स, दे आर बेटर थिंकर्स, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं गेम को। सो देयर माइट बी अ रीज़न। बट आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ एक्सपोज होती गई कि यार देयर वाज नो पर्टिकुलर रीज़न। खैर, तो हम देख रहे थे, हमें अंदाज़ा हो रहा था। बट एक चीज़ है, पाकिस्तानी फैंस जो है ना, दे आर अ बिट डिफरेंट टू, लाइक मैंने देखा है इंडिया में या फिर बांग्लादेश में, दे आर मच पैशनेट अबाउट देयर टीम्स विनिंग। और बहुत वहाँ ज्यादा हाँ, पैशन। और अगर वो हार जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग रो भी जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बवाल हो इमोशनल जाता है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हमारी टीम से हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इमोशनल अटैचमेंट हुई है, वो ये हुई है कि यार जीत गए तो वाह वाह, नहीं जीते तो क्या हुआ, ये वाला सीन है। सही है। तो हम लोग इतना ज़्यादा ना, जज्बात पलट दिए, दुनिया पलट गई। वो नहीं करता नहीं, है। वो तफरीह है, मोमिन साकिब है, वो मोमिन साकिब इज़ अ तफरीह गाय। बहुत मस्त लगता है मेरे को वो। हाँ, वो ही शुड बी हियर इन पाकिस्तान, वो मैच देखना चाहिए था उसको। वो लंदन में बेचारा घूम रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है वो। हाँ जब भी हम जब भी पाकिस्तान में मैच का मेरे देखना होता है ना, उसका स्टोरी देखना चालू कर देते हैं हम। ही इज द फनीएस्ट गाय आई थिंक यू फोक्स हैव, स्पेशली क्रिकेट का कमेंट्री में। उसको हाँ। परमानेंट जॉब मिल जाना चाहिए कि वो यार, कवर करे। आई एम अ बिट सरप्राइज। मोमिन साकिब इज फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, एंड ही इज नॉट हियर। आई एम नॉट सीइंग एनी स्टोरी, एनी वीडियो, एनीथिंग। सो प्रॉब्ली पता वो शायद फाइनल्स में आएगा, कि मतलब दुबई वही जहां भी फाइनल्स होगा, वो शायद वहां यार कवर मतलब करने पाकिस्तान में जाएगा। मैच तो देखिए, इट वुड बी टू लेट फाइनल तक तो। वो खैर। भी है। बट ओके, मेरे को कुछ और फन क्वेश्चंस भी बिफोर वी गेट डाउन टू सीरियस सेमीफाइनल लिस्ट एंड हाँ ऑल। इंडिया के स्टेडियम में पता क्या क्या मिलता है खाने के लिए? वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, छोले भटूरे, सब कुछ राइट। हाँ हाँ। पाकिस्तान का स्टेडियम में खाना क्या मिलता है? एंड पाकोला मिलता है हर जगह की नहीं? मैं ड्रिंक्स आप क्या पाकोला मिलता है? पीते हो? आप पाकोला पीते हो? Dude, I have tried Pakola. Pakola is pretty good, dude. है ना? बहुत मस्त लगता है मेरे ये को। ये हाँ। ये बात भाई देख लें, इंडियंस इंडियंस भी पाकोला को पसंद करते हैं भाई। सो नहीं, बट मेरे को पाकोला पता चला है यहाँ बाहर फॉरेन कंट्रीज में आके। इंडिया में पाकोला नो वन नोज। नहीं नहीं, इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है। फॉरेन हाँ, फॉरेन पाकोला बहुत चल रहा है, हमारे लोग भी बहुत बहुत ज्यादा। पीते हैं, और आप लोग भी पी रहे हो, विच इज़ गुड टू, हाँ, विच इज़ गुड टू 400 हियर। ग्राम्स ऑफ शुगर कौन नहीं, किसको अच्छा नहीं लगेगा? खैर। अच्छा। नहीं, बट वहां के स्टेडियम में हाँ, क्या खाना मिलता है, क्या सबसे मस्त पक्की चीज बात क्या है, मिलता है? बता दूं, पक्की बात है। यस, यस। चलें, सब कुछ मिलता है जो आपने नाम लिए ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट उसमें यह है कि जैसे आपका वड़ा पाव होता है ना, तो हमारा बन कबाब होता है। उसमें हाँ, सेम ही होता है, सब कुछ सेम ही है, बस उसमें गोश्त होता है। आई गेस वड़ा पाव में गोश्त नहीं होता, सिर्फ अंडा होता है। क्या हाँ। होता है वड़ा पाव में? आलू का टिक्की। हाँ, आलू का टिक्की होता है ना, इसमें आलू नहीं होता। आलू का ऑप्शन भी होता है, बट आपको पता है हम लोग तो गोश्त फोड़ते हैं, तो इसलिए इसमें होता है चिकन। चिकन का ना टिक्की होता है, और सेम वही हाँ। प्रोसेस होता है, सारा बन कबाब बनता है। अच्छा, हम्म। इसके अलावा हमारे पास पिज़्ज़ा वाले ब्रांड्स भी होते हैं, जो ब्रांडेड नहीं होते पिज़्ज़ा वाले, लाइक ब्रॉडवे पिज़्ज़ा वगैरह। डोमिनोज, पिज्जा हट। हाँ, डोमिनोज, ब्रॉडवे, ये सारे होते हैं। फिर आपका डंकिन डोनट्स वगैरह के ये एक इसका भी स्टॉल लगा हुआ होता है। सो हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, तो आप कॉफ़ी भी ले सकते हो। गर्मी में अगर कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है तो वो भी पी सकते हो, मसला नहीं है। बाकी हाँ। पानी, कोल्ड ड्रिंक, ईच एंड एवरीथिंग होती है। कभी कभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, लाइक चाइनीज़ बिरयानी। हाँ, बिरयानी तो होती है, बिरयानी तो खैर स्पाइसी बिरयानी होती है, और कभी कभी चाइनीज़ वगैरह भी होता है, बट नॉट दैट। बट लेकिन ये सब होता है, एंड आई गेस दिस इज़ मोर देन इनफ यार। आप मैच देखने क्या क्या खाओगे यार, कितना खाओगे यार? खा ही तो रहे हैं चिकन सिर्फ। रोल नहीं होता है इंडिया में? कोलकाता में जाओ नहीं, ना, बारबेक्यू कोलकाता में। चिकन रोल भी होता है। हाँ, हाँ वो बेस्ट स्टेडियम फूड है, क्योंकि ऑल यू गॉट टू डू इज हाथ में रोल पकड़ो, खाते रहो, हाँ, एंड जो ड्रिंक चाहिए। जब सही बात प्लेट है। का जरूरत नहीं है, बक्से का जरूरत नहीं है, सॉस का जरूरत पॉइंट है, पॉइंट कुछ नहीं।
जस्ट होल्ड इट, ईट इट एंड हैव फन, एंड पेपर का जो फॉइल होता है जो भी, उसको फेंक दो बाद में डस्टबिन में। नहीं, यू हैव Easiest गॉट thing अ and ग्रेट best thing. पॉइंट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बारबेक्यू रोल तो बेहतरीन होता है। वहां पे हम पता नहीं, मेरा एक फ्रेंड था जो पता नहीं लाहौर या कराची या रावलपिंडी कहाँ मैच देखने गया था, मेरे याद नहीं है, बट वो मैंने बताया था वहां पे कभी कभी गन्ना का रस भी मिलता है, गन्ना जूस। हाँ, मिलता वो है। होता है क्या शुगर नहीं, स्टेडियम में? शुगर केन, वो क्या कह रहे हैं आप, अपना उसका जूस स्टेडियम हाँ में। हाँ, यार लाहौर पंजाब साइड पे होता होगा, इस तरफ इतना रुझान ओके, नहीं है वहां उसका। पे शायद था, क्योंकि हम बोले दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग, क्योंकि उसको गन्ना को दबाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो वहां पे जब बताया ना मेरे को, हम बोले भाई साहब ये अगर हो जाए, पागल हो जाए लोग, फ्रूट अच्छा, जूसेस छोड़ के सब वहां जाएगा पसंद है पीने आपको, के लिए। मतलब पसंद है। मेरा तो फेवरेट है यार। अच्छा। Okay, now coming to some serious questions, right? Like let's make predictions, right? संडे का मैच में आंसर दो तरीके से देना है, दिल से और दिमाग से, right? सही है। So first I'll go, right? मेरे हिसाब से दिल हो या दिमाग हो, मोस्टली दिमाग से आई एम थिंकिंग कि इंडिया जीतेगा, जस्ट बिकॉज देर आर टू मेनी पीपल इन फॉर्म, एंड व्हेन पीपल आर इन फॉर्म, राइट, ये डिपेंड नहीं करता है कि क्लास है नहीं है क्या नहीं है, वो उस समय पे किस्मत रहता है। एंड जब फॉर्म रहता है, इंटेंशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहता है, एंड पीपल ऑलरेडी स्टार्ट ट्रस्टिंग योर टीममेट्स, राइट। तो मेरे को क्या लग रहा है, शुभमन गिल सुपर इन फॉर्म, श्रेयस अय्यर इन फॉर्म, कोहली रोको, दोनों रोको जो है उन लोगों को मतलब अलग लेवल है। तो whether they do it or not, if they do it, it's the best thing. If they don't do it, again, केएल राहुल है, आजकल अक्षर और हार्दिक पांड्या भी है। इतना स्ट्रॉन्ग लाइनअप है ना यार, मतलब डेटा पॉइंट्स निकाल लो, जो कर लो, आई फील लाइक इंडिया इज गोना विन। बट द ओनली कैवियट इज it might not be a very convincing victory, which I wanted to, क्योंकि as I said at the start of the podcast, the beauty about Pakistani cricket is स्टार्टिंग में रुलाएंगे अपना फैंस को कि अरे हार गए, लेकिन लास्ट में जो किसी तरह पकड़ पकड़ के आगे पहुंचते हैं ना, दैट फाइटिंग स्पिरिट इज समथिंग दैट लाइक चैंपियनशिप डीएनए होता है यार, और फाइटिंग स्पिरिट होता है दैट लाइक टेक्स यू टू अ डिफरेंट लेवल। सो आई डोंट थिंक इट विल बी अ कन्विंसिंग विक्ट्री, इट विल बी अ विक्ट्री, बट आई थिंक बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स, आई थिंक इंडिया। एंड दिल तो यू ऑलरेडी नो डूड, सही बात है। I don't even have to say it out loud. हाँ, you So are back absolutely to right. you, right? दिल और दिमाग क्या बोल रहा है? पहले आप दिल बताओ। यार दिल हमारा यही कहता है कि पाकिस्तान जो है इंडिया को उस तरह से टफ टाइम दे के किसी तरीके से जीत लेके हमारे हैंड ओवर कर सकता है कि आ जाओ भाई, दोबारा सपोर्ट करूँगा मैं। तो दिल तो यही Yeah. कहता है, लेकिन दिमाग ऑब्वियसली, दिमाग देखिए हमेशा वही चीज़ कहता है जो आपको ऑन द कार्ड्स नज़र आ रही होती है। सो दिमाग को यही नज़र आ रहा है कि यार इंडिया इज़ अ बेटर साइड, इंडिया एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आई है, अच्छी फॉर्म में भी है, अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, एंड दीज आर द प्लेयर्स जो कि बहुत टाइम से खेल रहे हैं। और बॉलिंग लाइनअप जो दुबई में चाहिए स्पिनर्स की, वहाँ पाकिस्तान लैग कर रहा है और आपके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं। सो ऑन द पेपर देर इज़ अ 1000% चांस कि आप बोलो कि इंडिया ही जीतेगा। बट देन द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट इज़ कि कुछ भी कभी भी हो सकता कुछ है, भी। और उसी चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं। और कुछ नहीं पता भाई, हो सकता है पाकिस्तान का I मैच feel करे। all the fans that day will be praying कि जीते, क्योंकि dude, an ICC event being hosted in Pakistan, and Pakistan being a country which has won it previously, वो दो मैच नॉकआउट होके नॉकआउट नहीं होना चाहता है, एटलीस्ट दे शुड हैव अ फाइटिंग चांस। आई फील पूरा प्रेयर रहेगा पूरा कंट्री का उस समय। यार हाँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इफ दिस इज द चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया हैज़ टू लिफ्ट, ये मेरी प्रेडिक्शन है। सो इंडिया हैज़ टू लूज दिस मैच, एंड देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, देन इंडिया कैन विन, एंड आई एम हैप्पी हो फॉर योर सकता है, विन। सही है। वो I would तब love that. हम I एज अ already होस्ट, told you, right? तब हम एज अ होस्ट आपको अपने हाथ से ट्रॉफी पकड़ाएंगे कि ये लो भाई, हम फाइनल तक आए, अब आपकी हुई ट्रॉफी, ठीक है। और रमीज राजा बोलेगा हाँ ले जाओ। रमीज राजा तो कभी अच्छा, नहीं बोलेगा, रमीज राजा बोलेगा लेके तो दिखाओ। नहीं, okay, so you brought up a great point, right? Like जैसे अभी ऐसा है कि ये डू और डाई मैच है फॉर पाकिस्तान, राइट? हाँ से सपोज जीते एंड इंडिया, आई फील न्यूजीलैंड को हराएगा अगेन, क्योंकि फॉर्म अच्छा है, लाइक there's something about India कि अभी लास्ट कपल ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में they always go unbeaten, at least finals में, right? तो मेरे को तो लग रहा है न्यूजीलैंड को भी जीतेगा, बट दोनों लीग से, राइट, दोनों स्टेजेस से, ए और बी से,
if you have to choose semi-finalists, right? Very similar to the game that वो वासिम अकरम लोग खेला था. Who is going to be the semi-finalist from your perspective? And then Yeah, I'll share my from list. my perspective, from our group, दिमाग जो कहता है ना, मैं वही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. पाकिस्तानी फैंस ऑफेंड मत होना मुझसे. देखो, पाकिस्तान अभी तक नहीं जीता है, तो मैं कह नहीं सकता. सही है. आई डोंट वांट माय प्रेडिक्शन टू गो रॉन्ग. न्यूजीलैंड, इंडिया, ये दो टीमें सेमीफाइनलिस्ट के लिए प्रॉपर डिजर्विंग टीम्स हैं, अगर दे प्ले देयर रिमेनिंग मैचेस परफेक्टली. और वहाँ से अगर देखा जाए, I don't think so England is anywhere near to being a contender, and Australia losing their key players is also not going to be a good contender now. So South Africa is doing phenomenal, and the next team is, I guess, Afghanistan. And Afghanistan versus England, Afghanistan versus Australia, ये matches बाकी हैं अभी, and Afghanistan can surely make the most of their two matches and win those games. So I don't know, but South Africa and Australia, I would still go for Australia, because Australia में मसला ये है यार, उनके कोई भी प्लेयर कहीं से भी छीन लो, वो फिर भी आ जाते हैं यार. That's the beauty. हाँ. So for you said India, New Zealand from A, हाँ. and Afghanistan and South Africa No, South from Africa, B. Australia. अफगानिस्तान South Africa, still Australia. needs यार 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे यार, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. Hmm. तो ये सीन है. खैर, आई हैव अ कपल Interesting. ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, Yes. पाकिस्तान में 29 ईयर्स बाद एक आईसीसी इवेंट हो रहा है, विच इज़ समथिंग ड्रीम कमिंग टू पाकिस्तानी फैंस. और मैंने कभी नहीं सोचा था, अगर मुझसे कोई पूछता कि उमर भाई चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे, जाओगे, मैं बोलूँगा पागल हो गए हो क्या, कैसे हो सकते हैं, अभी यहाँ क्रिकेट कहाँ हो रही है. लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ अब हो रही है, हम बड़ा खुश हैं. हाउ डू यू सी दैट कि पाकिस्तान में इतने अरसे बाद इवेंट हो रहा है, और अभी तक आपने जो 2-3 मैचेस देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं, हाउ डू यू सी दैट? Dude, I see it as a win. I'll tell you. So usually जैसे Netflix डॉक्यूमेंट्री में शोएब अख्तर वीरेंद्र सहवाग बोल रहे थे, ये जो it's unfortunate that this does not happen, and this is because of multiple reasons, right? Political reason है, bureaucratic reason है, कभी-कभी safety reason है, X number of reasons है. But those dimensions don't define the people of the country, right? And जो भी जाता है पाकिस्तान, everyone says उनका hospitality is good, right? उनका nature is very giving, and if you go there, you'll always have a good time, correct? पहले के मैचेस भी देख लो, people used to love that, right? अभी भी इंटरव्यूज में देख रहा था to prepare for this podcast, like literally the entire Indian team says like इतने अच्छे दोस्त हैं कि चुप के इन लोग खाना खाने आते थे, and everyone invites them, घर आओ खाना खाओ जाए. शाहिद अफरीदी सबको बुलाता है, शोएब अख्तर सबको बुलाता है, वसीम अकरम सबको बुलाता है, राइट? सो वो तो नो डाउट, आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा टूर्नामेंट अभी हो रहा है, इतना अच्छा चल रहा है. एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक नेचर एंड पॉलिटिकल रीजंस की दुबई में भी हो रहा है मैचेस, यहाँ भी हो रहा है. कीपिंग दैट असाइड, अभी तक फीलिंग अमेजिंग, एंड आई होप बार बार रेकरिंग इवेंट्स हो वहां पे, ताकि क्योंकि ज्यादा इवेंट्स होंगे, ज्यादा इकोनॉमी बूम होगी, ज्यादा लोग जानेंगे, एंड इट लाइक इज अ विन विन फॉर द कंट्री एज वेल, राइट? बट द ओनली थिंग आई वांट इज कि कुछ अगर इन लोग नया करता ना, जैसे पाकिस्तानी टीम, what I've seen at least in many foreign countries is, यहाँ के लोकल मैचेस देखने जाओ ना, हर एक स्टेडियम अपना कुछ यूनिक एलिमेंट लेके आता है. आई रियली वांटेड कि 29 इयर्स के बाद अगर हो रहा है, कुछ यूनिक एलिमेंट लाते, राइट? या तो एक्सप्लेन अ बिट कि किस तरह का यूनिक एलिमेंट. आई टेल यू, जैसे यहाँ पे एनबीए है ना, एनबीए का हर एक मैच में जाओ, एक हाफ टाइम परफॉर्मेंस होता है, एंड बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होता है, राइट? इट विल बी ईदर कैरिकेचर्स या फिर डूडल्स होंगे या फिर मैस्कॉट्स होंगे, आके सब लोग को बातचीत करते रहेंगे, फिर बड़ी स्क्रीन में स्क्रीन टाइम होता था, वो सब तो होंगे शायद मैचेस में. बट हर एक बार जब नया इवेंट होता है ना, यहाँ पे कोई भी गेमिंग इवेंट, दे ब्रिंग समथिंग न्यू. जैसे एनएफएल में इस बार उन लोग केंड्रिक लमार को लेके आए, वो तो ठीक है, वो सुपर बोल में हर समय परफॉर्मर लाते हैं. बट आईसीसी इवेंट है, जैसे इंडिया में, राइट? इंडिया में जब हुआ था, what they did was they brought in so many performers, so many finals और semi-finals में, right? तो I hope and I wish, I'm assuming कि अगर दुबई में finals हुआ, वैसा कुछ ना कुछ स्केल होगा, बट कुछ अगर अपना यूनिक एलिमेंट लाता ना, वो बहुत सरप्राइजिंग, एंड दैट वुड हैव गिवन आईसीसी इवन मोर
confidence कि यार इन लोग they went above and beyond if they were given a chance, and we should keep giving them more chances. हाँ Does that make sense? या इट मेक सेंस बट आई थिंक शायद अगर देखें शायद हम वहां पे नहीं इन पर्सन तो शायद नहीं देख पा रहे, बट हाँ डू हाँ यू थिंक यहाँ पे कुछ जैसे स्टेडियम का एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट, लाइक दो डिड यू तीन हैव फन दो तीन एंटायर पॉइंट्स टाइम? हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी भी शायद लिमिटेड आपको वो देता होगा, क्योंकि 15th ऑफ कवरेज, फरवरी ऑन 15th ऑफ फरवरी आईसीसी टुक ओवर द होल ग्राउंड, और पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास लिमिटेड ही एक्सेस था कि बस आईसीसी जो बोलेगी वही करना है। सो एक वो भी एक पॉइंट हो सकता है कि देखें पाकिस्तान तो पीएसएल वगैरह हमारा होता है, हम तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद आईसीसी की तरफ से कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि यार इस हद तक करना है और इस हद तक नहीं करना। सो और सेकेंडली पाकिस्तान ने जो यूनिक फैक्टर डाल दिया वो जहाज़ वाला तो आपने देख लिया। तो मीम मटेरियल वो तो डाला हाँ है, वो डाल अभी के ना वो वीडियो। शायद सही से वीडियो में आया नहीं है, जो लोगों ने हाँ, अंदर से बैठ के वीडियो बनाई है ना, वो इट वाज हाँ, अ लाइक 20-25 मिनट्स परफॉर्मेंस, वो एक प्रॉपर था, मतलब हाँ, हाँ वो ऐसा नहीं था एक दो जहाज़ गए थे, प्रॉपर हाँ, नेशनल एंथम के, मतलब इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। बाकी इनसाइड द स्टेडियम अभी पाकिस्तान के स्टेडियम ना हाफ बने हैं आफ्टर दिस चैंपियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रॉफी। उतना अच्छा नहीं है क्या? आफ्टर दिस चैंपियंस ट्रॉफी जब पैसे आएंगे पाकिस्तान के पास, तो ये डिमोलिश हो रहा है पूरा स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, और फिर दोबारा डबल डेकर बन रहा है जैसे आपका दिल्ली में है या फिर इंडिया में होते हैं। सो दैट हाँ, वुड मेक मोर सेंस कि हाँ यार आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कि यार कहीं क्रिकेट हो रही है। सो अभी मैं समझ हाँ, सकता हूँ द स्टेडियम इज़ नॉट लुकिंग दैट वेरी ह्यूज बिग, ऑल्दो कैपेसिटी इसकी 35,000 है, बट स्टिल इसमें और एलिमेंट आ जाएगा। बाकी अभी लाहौर में मैचेस नहीं हुए हैं, और कराची, लाहौर स्टेडियम बहुत मस्त है ना? लाहौर स्टेडियम बहुत मस्त है, लाहौर के लोग बड़े मस्त हैं, आप खुद बेहतर जानते हो पंजाब के जो लोग होते हैं कितने दिल वाले होते हैं, आप खुद भी वहीं से हो, मेरा बहुत ख्याल है ज्यादा। पंजाब से ही हो। हाँ, मेरे सो पेरेंट्स वहां से, हाँ। हाँ, सो बिजनेसमैन होते हैं, टाइम उनके पास होता है। कराची में आप ऐसे समझ लो कि पूरे कंट्री से ना लोग यहाँ पे हसल करने जॉब करने आए हुए होते हैं, तो दे डोंट गेट मच टाइम। टाइम शौक है तो टाइम नहीं है, टाइम है तो इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, ये सारे फैक्टर्स हैं। और लाहौर में बहुत सुंदर लोग भी हैं। हाँ लाहौर में बहुत सुंदर लोग भी हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान में है, वो पूरी दुनिया में है, वो पूरी दुनिया में है। खैर, तो लाहौर में अभी मैचेस बाकी हैं, पिंडी में मैचेस बाकी हैं, दीज टू स्टेडियम्स वुड डेफिनेटली ड्राइव यू क्रेजी, ये मैं मतलब आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कराची वर्सेस इन दो स्टेडियम में, माहौल होगा, ढोल बज रहे होंगे और बहुत कुछ हो रहा होगा, बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आप बोलोगे यार यूनिक है। बहरहाल आई एम सो वेटिंग फॉर दैट। हाँ, और बाकी सेमीफाइनल जब होंगे आई गेस तब कोई परफॉर्मेंसेस वगैरह हों, पाकिस्तान की टीम भी अच्छा कर रही होगी ना, तो थोड़ा सा एक एडेड बूस्ट मिल जाएगा टूर्नामेंट को, आता है वो टूर्नामेंट थोड़ा सा अच्छा एडेड हो मोरल जाएगा। बूस्टर आता है यार, अपना हाँ टीम को चीयर करने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी यार अगर इंडिया आती ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान आती, फॉर एनी रीजंस नहीं आ सकी, लेकिन अगर आती ना, यू वुड सी के स्टेडियम जो है ना पागल हो जाता 35,000 है। है ये, यार मेरा ख्याल है कुछ कुछ ऐसा हो गया होता, आप बोलते ये क्या हो गया भाई, मतलब यार बाहर बाहर तक लाइन होता पागल जैसा। वी वुड लव टू सी विराट कोहली, वी वुड लव टू सी रोहित सही में। शर्मा प्लेइंग, मतलब यार टिकट्स के प्राइस अगर 10 टाइम्स ज़्यादा भी होते हैं ना, जैसे अभी 13,000 का एक टिकट है या 7,000 का टिकट है, या 20,000 का भी होता है, 25,000 का भी होता है, लोग आते देखने और बहुत मज़ा आता। खैर इंडिया नॉट केम ड्यू Are टू, you thinking of going to Dubai to watch a match? आई वॉज थिंकिंग, बट अब कोई रीज़न नहीं है जाने का, क्योंकि आई कुड नॉट कैप्चर अ टिकट। अगर मुझे टिकट हाँ, मिल जाता मैच का तो मैं चला जाता दुबई। टिकट सब सोल्ड आउट है क्या वहां सोल्ड पे? आउट है, ब्लैक में मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, दैट ओह इज़ नॉट शिट। समथिंग विच अट्रैक्ट्स। सो ये मसला है, लेकिन यार That's a अगर good business for अगर all the viewers. If you want to get into business, कभी भी क्रिकेट मैच हो बहुत सारे टिकट खरीद लो, ब्लैक में बेचो। यहाँ ये तो है, ये मैंने भी पहले किया है, बट आई हैव कम टू अ पॉइंट कि यार Oops. आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी गुड थिंग, और ये आई फील इट इज़ इलीगल एंड नॉट समथिंग यू शुड डू। People, it's a joke. I was not being serious. कोई मेरे पीछे मत आना। नहीं मैं हाँ बहुत भाई, खतर लड़का हूँ, नहीं मैं बस जोक मार बट रहा था। पीपल पीपल आर डूइंग दिस थिंग, मैंने भी की है बचपन में, ऐसा किया है कि मैंने बोला यार खरीद लेते हैं, दिस इज़ अ बिजनेस, बट दिस इज़ नॉट बिजनेस, दिस इज समथिंग ब्लैक सेलिंग, सो ये तो Correct. गलत चीज़ है। खैर व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया शुड हैव कम, लेकिन अगर इंडिया आती, या वुड यू लव टू सी इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान आफ्टर द थिंग्स गेट गुड। 100%. Like
any Indian, right? Be it a cricketer, be it fellow fans like us, किसी से भी पूछेगा ना यूनानिमसली, सब लोग बोलेगा यस, क्योंकि जब भी इंडिया गया है एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ क्रिकेटिंग टीम, कुछ ना कुछ अमेजिंग हुआ है. द लास्ट टाइम दैट वी वेंट, राइट, वीरेंद्र सहवाग, मॉन्यूमेंटल, ही वाज नेम्ड मुल्तान का सुल्तान, सही बात। राइट. लाइक कुछ ना कुछ अमेजिंग होता है. पीपल लाइक प्रेज सचिन, लाइक इट्स अनफॉर्चुनेट कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण ये नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल. बट एवरी वन वॉन्टेड दैट थिंग, बिकॉज आईसीसी एंड टूर्नामेंट्स एक तरफ, अलग अलग टीम्स का राइवलरी एक तरफ, बट इंडिया एंड पाकिस्तान का राइवलरी जो है, जो पैशन ऑफ क्रिकेट, वो दैट इज अनडिफाइनेबल, राइट. वो सब लोग, आई एम टेलिंग यू, हम लोग के यहाँ सुबह 6 बजे मैच होता है, रात के 2 बजे चालू होता है, फिर सुबह 6 बजे हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड, वी आर गेटिंग अप एट 3 o'clock, ही इज कमिंग टू माई हाउस जस्ट टू वॉच द मैच, क्या एंड आई एम बात नॉट है। वॉचिंग एनी अदर मैचेस. हम हाँ शायद फाइनल देखेंगे इसके बाद, बट सारा मैचेस हम हाइलाइट्स देखते हैं. बट इट्स जस्ट द लव फॉर दैट क्लैश टू हैपन, राइट. एंड इट्स नॉट अभी से, 30-40 साल से ये वेटेज ही मैच का अलग होता है. फाइनल एक तरफ, टूर्नामेंट्स अलग तरफ, और इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच अलग तरफ. हाँ, जब जब भी पाकिस्तान इंडिया आता है और अभी लास्ट टाइम जब आया था, सो आई हैव सीन कि यार जो फुटेजेस होती हैं वो एक बड़ी डिफरेंट होती हैं। लाइक ऑस्ट्रेलिया आता है, इंग्लैंड आता है, उससे बहुत डिफरेंट होता है कि पाकिस्तान आया है और बहुत हॉस्पिटैलिटी मिलती है, बहुत रिसेप्शन मिलता है. सो लोग तो आपस में बहुत मेरा ख्याल है पीसफुल हैं. हम आपस में बात कर रहे हैं, There's a आज lot तक of कभी love. ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लड़ाई या कोई ऐसा ईगो फैक्टर है. सो There's a एवरीथिंग इज lot गुड. of love, passion, and जहाँ love और passion होता है, वहाँ थोड़ा बहुत लड़ाई भी होता है. लेकिन That's आज the तक beauty of it. लोगों में मैंने नहीं देखा, लोगों में नहीं नहीं देखा. नहीं, पर्सनल फाइट नहीं, लाइक हाँ, सपोर्टिंग कि इंडिया को सपोर्ट करना है, वो एंड तो दैट विक्ट्री इज लाइक अ ब्रैगिंग राइट विक्ट्री, कि देखो हाँ ना यार, मैंने it's good. पाकिस्तान शर्ट पहनी हुई है, आपकी शर्ट इंडियन है. सो ये तो है Exactly. ना. तो अपनी टीम को तो Dude, सपोर्ट करना अच्छी बात है ऑब्वियसली. एंड या आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट, एंड इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट. इट वाज ग्रेट टू हैव यू. आई वुड लव टू हैव यू अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच अच्छा जाता है, जीतते हैं हारते हैं जो भी होता है. we'll come on live. We'll come on live. I'll be up. सही है. Like first 50 overs में नहीं आएंगे, but अगर last 10 overs तक मैच खिंचा, we can go on live. सही है, I डन है. will. डन हो And गया. मेरा दोस्त भी रहेगा, वो भी यही जर्सी पहना होगा, तो we'll record it. सही है, डन हो गया, डन हो ठीक गया. है? बाकी बाकी इंशाल्लाह, आई होप सो कि इंडिया तो फाइनल तक पहुंचेगा. तो वी Yes. विल हैव अनदर राउंड ऑफ पॉडकास्ट सून, और जिसमें हम For चैंपियंस ट्रॉफी का sure. खुलासा भी करेंगे. एंड या आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज लव टू Man, हैव अ you already कन्वर्सेशन know, विद यू. you're like my little brother. It's always lovely talking to you. You are an amazing cricketer. आपका passion अच्छा है, इसलिए आपका Instagram और YouTube भी ये सब बोलता है. Keep doing the good work, and it's always lovely talking to you. अमेजिंग. और आप कब कम बैक कर रहे हो अपने कंटेंट क्रिएशन में? Very soon, hopefully very soon. After this one. ओके ओके, डन. आई थिंक इट इज़ गुड. और व्यूवर्स को भी भाई फाइनल यही है कि जो भी टीम जीते मैच अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए. ब्रॉडकास्टर्स को मैक्सिमम पैसे बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी यही चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एंड तक जाए, वन साइडेड बिल्कुल भी ना हो. Right. पाकिस्तान टीम भी Correct. कम बैक करे, इंडिया भी अच्छा खेले, एंड आई होप कि अच्छा मैच जाए. ठीक है भाई, Yes. तो इस पॉडकास्ट को यहाँ एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़. Bye, peace. Bye, 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 bye.